स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में चेकलिस्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने पाइल में लगने वाले हर एक चेकलिस्ट को अपने अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा चेक करवा लिया था, जिसमें हमारा आता था पाइल रेनफोर्समेंट चेकलिस्ट, फिर आया था हमारा कंक्रीट चेकलिस्ट, जो कि हम अपने अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा चेक करवा लिए थे और चेक करवाने के बाद कंक्रीट को कंप्लीट कर लिया था, यानी कि अपने पाइल को कंप्लीट कर लिया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप पाइल कैप। तो पाइल कैप को भी हम बनाएंगे और बनाने के बाद हम अपने अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा उसको चेक करवाएंगे। इसमें भी जो हमारे चेकलिस्ट आएंगे वो अपने अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा हमको चेक करवाना है। तो मेरे पीछे ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को पूरा अच्छी तरीके से जानेंगे कि ये किस चीज का फॉर्मेट है। तो दोस्तों पाइल कैप को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम रेनफोर्समेंट को कटिंग, बेंडिंग और उसके बाद पोजीशन पे लाके प्लेसिंग करते हैं। जैसे ही हमारा पाइल कैप का कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद हम अपने अथॉरिटीज इंजीनियर को इन्फॉर्म करेंगे और वो आके उनको इन चेकलिस्ट के द्वारा हर एक पॉइंट को चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपको परमिशन देंगे आगे काम करने का। तो इंजीनियर्स चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हमारा इस चेकलिस्ट में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों ये हमारा चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट का फॉर्मेट में जो हमारा सबसे ऊपर का पॉइंट होता है वो हमारे प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शंस के बारे में पूरा डिटेल दिया होता है। तो जानते हैं क्या है कंस्ट्रक्शन फॉर ए 4 लेन। जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो हमारा 4 लेन का है और कहां से कहां तक बन रहा है वो नाम लिखा रहेगा। फिर उसके बाद सेक्शन फ्रॉम किलोमीटर, तो किलोमीटर यहां पे चैनल्स वाइज में होगा, क्योंकि हमारा ये हाईवे का जो प्रोजेक्ट होता है वो हमारा काफी किलोमीटर का होता है, जिसकी वजह से यहां पे चैनल्स वाइज से हम यहां पे डिनोट करते हैं। तो हमारा जो चैनल्स है 1+200 से लेके 115+100, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है 116+300 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। फिर आगे चलते हैं इन द स्टेट, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं उस स्टेट का नाम रहेगा। फिर आता है हमारा ये प्रोजेक्ट किस मोड में काम चल रहा है, ईपीसी मोड में काम चल रहा है, कौन सी कंपनी बना रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उस कंपनी का नाम है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा अथॉरिटीज। अथॉरिटीज कौन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। फिर चलते हैं नीचे हमारा है अथॉरिटीज इंजीनियर, जो अथॉरिटीज इंजीनियर है उनका नाम रहेगा। फिर आता है हमारा ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हमारी जो कंपनी वहां पे काम कर रही है उसका नाम रहेगा। फिर नीचे देखते हैं ये हमारा इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर रेनफोर्समेंट ऑफ पाइल कैप। ये हमारा चेकलिस्ट जो है रेनफोर्समेंट ऑफ पाइल कैप का चेकलिस्ट है, जो कि हम अपने अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा चेक करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे पाइल कैप के रेनफोर्समेंट के बारे में बात होगी। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट आते हैं हमारे पाइल कैप में जो हमें चेक करवाना होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम एंड लोकेशन, यहाँ पे एक साइट इंजीनियर स्ट्रक्चर का नाम और लोकेशन मेंशन करेगा। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट नंबर डालना है, फिर उसके बाद डेट डालना है जिस डेट में हम चेक करवा रहे हैं। फिर आता हमारा कॉन्ट्रैक्टर ड्राइंग और स्केचअप नंबर, तो ये नंबर भी वहां पे मेंशन करना है। अब चलता है नेक्स्ट हमारा है नंबर और आइटम पार्टिकुलर्स, यस नो और रिमार्क। अब ये यस नो को एक बार फिर से जान लेते हैं कि जो अथॉरिटीज इंजीनियर आके चेक कर रहा है, अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे कंस्ट्रक्शंस पे जहां पे हम कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं वो पॉइंट अगर अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, यस पे टिक करेगा। अगर नहीं अवेलेबल है तो वो नो पे टिक करेगा। अगर कोई और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है वो अथॉरिटीज इंजीनियर तो रिमार्क में आपको मेंशन करके बता देगा। तो क्लियर हो गया होगा कि जो भी हमारे अथॉरिटीज इंजीनियर आके चेक कर रहे हैं वो देखेंगे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, अगर वो चीजें वहां पे अवेलेबल हैं, करेक्ट हैं तो यस करते हैं, अगर नहीं करेक्ट है तो वो नो करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या हमारे पॉइंट आते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो ड्राइंग अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर वो अप्रूव्ड है तो यस पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट है लेटेस्ट रिवीजन। अगर कुछ लेटेस्ट रिवीजन किया गया है तो क्या उसको यूज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अगर कर रहे हैं आप तो यस होगा, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो पे टिक करेगा। फिर आता हमारा तीसरा पॉइंट बार बेंडिंग शेड्यूल अप्रूव्ड। रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं तो जो हमारे पाइल कैप में रेनफोर्समेंट लगे हैं उसका बार बेंडिंग शेड्यूल अप्रूव्ड है कि नहीं है वो चेक करेंगे। अगर अप्रूव्ड है तो यस है, अगर अप्रूव्ड नहीं है वो नो पे टिक करने वाले हैं। फिर आता हमारा चौथा रेनफोर्सिंग स्टील मटेरियल अप्रूव्ड। जो हम रेनफोर्समेंट वहां पे लगा रहे हैं क्या वो रेनफोर्समेंट अप्रूव्ड है। अगर अप्रूव्ड है तो यस पे टिक होगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक होगा। फिर पांचवा पॉइंट हमारा बार बेंडिंग एंड कटिंग सेटिस्फैक्टर। जो हमारे बार बेंडिंग कटिंग है वो सेटिस्फैक्टर है कि नहीं है, अगर है तो यस पे, अगर नहीं है तो नो पे होगा। फिर आता हमारा छठा पॉइंट
करोजन ट्रीटमेंट टू बार, अगर हमारे बार में रिक्वायर्ड है करोजन ट्रीटमेंट का, क्या वो ट्रीटमेंट किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो नो पे करेगा, अगर किया गया है तो यस पे टिक करेगा। फिर आता है हमारा 7वां पॉइंट, बार साइज करेक्ट। जो भी हम पाइल कैप में जो रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं, क्या उनके साइज करेक्ट हैं? अगर करेक्ट हैं तो यस पे टिक होगा, नहीं तो नो पे टिक होगा। 8वां पॉइंट हमारा है बार स्पेसिंग करेक्ट। बार स्पेसिंग जो है इसका मतलब कि जो हमारे बॉटम में बार लग रहे हैं, जो हमारे टॉप में बार लग रहे हैं पाइल कैप में, उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो हमारा स्पेसिंग है, क्या वो करेक्ट है? अगर हमारी ड्राइंग में दे रखा है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 100 mm, 150 mm, 200 mm पे रखना है, तो ये चीज़ें वो चेक करने वाले हैं और चेक करके वो क्या करेंगे, अगर वो एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग करेक्ट पाते हैं तो वो यस पे करेंगे, अगर नहीं पाते हैं तो नो पे करेंगे। फिर आता हमारा 9वां पॉइंट, बार लैप लेंथ करेक्ट। जो हमारे लैप हैं, जो हमारे बार में लैप आ रहे हैं, जहां पे हमने ज्वाइंट किए हैं, जो उसके लैप जो है, क्या वो वाकई में एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसका लैप लेंथ जो है उतना दिया गया है कि नहीं दिया गया है? अगर नहीं दिया गया है तो नो पे टिक करेगा, उसको आपसे करेक्ट करवाएगा। अगर आपने सही लगाया है तो वो यस पे टिक करने वाला है, ठीक है। फिर आता हमारा नेक्स्ट 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट बोलता है कि बार टाइड एज ए स्पेसिफाइड। अगर ये आपके बार टाइड स्पेसिफाइड है तो यस पे टिक करेगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेगा। फिर आता है हमारा 12वां पॉइंट। 12वां पॉइंट में है बार असेंबली रिजिड एंड एडिक्वेटली सपोर्टेड इंक्लूडेड स्पेसर एंड चेयर सपोर्टेड। जो हमने चेयर सपोर्ट लगाया गया है, क्या वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो ये भी चेक करने वाले हैं। अगर ये करेक्ट है तो यस पे टिक होगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक होगा। फिर आता है हमारा 13 पॉइंट, इज द एरिया प्रिपेयर्ड फॉर स्टार्टिंग रेनफोर्समेंट। आपको रेनफोर्समेंट वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको शटरिंग कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद उसमें ऑयल लगा लेना है। तो ये सारी चीजें अगर कंप्लीट हैं तो यस पे टिक करेगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेगा। फिर आता है हमारा 14 पॉइंट, हैज द रिक्वायर्ड बैरिकेटिंग एंड सेफ्टी। अगर वहां पे रिक्वायर्ड है बैरिकेटिंग का, सेफ्टी का, तो आपको क्या करना है कि पाइल कैप का जो एरिया दे रखा है उसके चारों तरफ बैरिकेटिंग करना है कि ताकि वहां पे सुरक्षा बनी रहे, जिससे वहां पे कोई दुर्घटना ना घटे। फिर आता है हमारा 15 पॉइंट, इज द रेनफोर्समेंट फ्री फ्रॉम ऑयल, मड, ग्रीस एंड अदर फॉर्म। इसका मतलब यह है कि जो हमारा रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं उसमें कोई ऑयल नहीं लगा रहना चाहिए, ग्रीस नहीं लगा रहना चाहिए, उसमें कोई मड नहीं लगा रहना चाहिए। वो आपका रेनफोर्समेंट क्लीन होना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें नहीं लगी होनी चाहिए। अगर साइड के पोजीशंस पे ये सारी चीजें रेनफोर्समेंट में लगी हैं तो वो क्या करेगा, इसको नो करेगा। अगर नहीं लगा है तो वो यस पे टिक करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा 16 पॉइंट है, आर द रिक्वायर्ड हुक फिक्स्ड एंड इज द चेयर हाइट फॉर द अपर लेयर ऑफ ए रेनफोर्समेंट करेक्ट। तो अगर हुक की रिक्वायर्ड है तो हुक होना चाहिए, अच्छे तरीके से वो फिक्स भी होना चाहिए। और जो हमने चेयर लगाया है, क्या वो अपर लेयर में जो हाइट है, क्या वो उतने हाइट का एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग वो हाइट करेक्ट है कि नहीं है, तो वो ये भी चेक करने वाला है। अगर ये सारी चीजें करेक्ट हैं तो यस पे टिक करेगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट 17 पॉइंट में। तो 17 पॉइंट बोलता है कि कंक्रीट कराने से पहले क्या आपने रेनफोर्समेंट को कंसल्ट किया है कि नहीं किया है अपने अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा। अगर किया है तो यस पे टिक करेगा, अगर नहीं किया है तो नो पे टिक करेगा। फिर चलते हैं अपना 18 पॉइंट में। 18 पॉइंट बोलता है कि कवर टू बॉटम बार करेक्ट। मतलब कि जो हमारे रेनफोर्समेंट में नीचे बॉटम में जो हमारे कवर लग रहे हैं वो क्या एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग कवर ब्लॉक को वहां पे प्लेस किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर आपने प्लेस किया है तो यस पे टिक करेगा, अगर नहीं किया है तो नो पे टिक करेगा। फिर चलते हैं 19 पॉइंट में, कवर टू साइड बार करेक्ट। जो हमारे कवर ब्लॉक है साइड के, क्या वो करेक्ट है एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग, तो ये भी चेक करने वाला है। अगर है तो यस करेगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेगा। फिर चलते हैं 20वें पॉइंट में। तो 20वां पॉइंट बोलता है कि कवर टू टॉप बार करेक्ट। जो हमारे टॉप में कवर ब्लॉक है, क्या वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो आपसे रेक्टिफाई कराने वाला है। फिर चलते हैं 21 पॉइंट में, कवर ब्लॉक अप्रूव्ड इंक्लूडिंग फिक्सिंग। जो हमने वहां पे फिक्स किया है वो सारे कवर ब्लॉक जो है अप्रूव्ड होने चाहिए। अगर वहां पे अप्रूव्ड है तो वो यस पे टिक करेगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेगा। फिर चलते हैं 22वां पॉइंट हमारा है बाइंडिंग वायर। तो वो बाइंडिंग वायर भी चेक करने वाला है, जो आपने बाइंडिंग किया है क्या वो प्रॉपर तरीके से बांधा है कि नहीं बांधा है, वो ये भी चेक करेगा। अगर आपने बांधा है तो यस पे टिक करेगा, अगर नहीं बांधा है तो नो पे टिक करेगा। फिर चलते हैं 23 पॉइंट में, प्लेसिंग चेयर बार। तो चेयर बार भी चेक करने वाला है कि आपने चेयर बार को कितना प्लेस किया है और किस तरीके से प्लेस किया है, वो ये भी चेक करेगा। अगर आपका अच्छा है तो वो यस पे टिक करेगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेगा। फिर चलते हैं 24 पॉइंट में। तो 24 पॉइंट बोलता है कि ग्रेड ऑफ ए स्टील। तो एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो हमारा
स्टील का ग्रेड दिया है वो ग्रेड आपने यूज किया है कि नहीं किया है, वो ग्रेड भी चेक करने वाला है। अगर है तो यस पे करेगा, अगर नहीं है तो नो पे टिक करेगा। फिर चलते हैं 2500 पॉइंट डायमीटर ऑफ ए बाइंडर बार। तो बाइंडर बार जो हमारे हैं वो बाइंडर बार का डाया भी चेक करेगा। फिर चलते हैं 26वें पॉइंट में शेयर लिंक हुक एंड बार डायमीटर। तो शेयर लिंक का हुक भी चेक करेगा और उसका डाया भी चेक करने वाला है। अगर ये सारी चीजें आपकी साइट पे, यानी कि जो आपने अपने टास्क को कंप्लीट किया है, पाइल कैप के रेनफोर्समेंट को बांध के रेडी किया है, वो सारी चीजें इस चेकलिस्ट के द्वारा अगर वहां पे अवेलेबल हैं वो यस करेगा, अगर नहीं है तो नो पे करेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें अथॉरिटीज इंजीनियर चेक करने वाला है। फिर आता है हमारा नीचे फॉर ईपीसी डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे जो कंपनी का इंजीनियर है वो अपना डेजिग्नेशन और साइन और डेट लिखेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी अथॉरिटीज इंजीनियर अपना डेजिग्नेशन, साइन और डेट लिखेगा। तो दोस्तों ये था हमारा पाइल कैप का रेनफोर्समेंट चेकलिस्ट जो एक अथॉरिटीज इंजीनियर के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और चेकलिस्ट के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।